नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से बीएसटीसी का एक मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों आप जो है इस वीडियो को एंड होने के बाद में आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो देखिए जब पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों। राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो राजकीय खेल होगा दोस्तों वो है बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके प्रणेता किसे कहा जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था। तो दोस्तों ये होगा दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा आगे जो प्रश्न है, देखिए राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। देखिए आहट संस्कृति, फिर कालीबंगा संस्कृति, या फिर ए और बी दोनों ऊपर जो दोनों मिल रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजस्थान में जो पाई जाने वाली जो ताम्रपाषाण जो संस्कृति है ना, ठीक है, इसमें देखिए आहट संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था दोस्तों, तांबे की आपूर्ति कराता था, किसको कराता था दोस्तों, वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की जो होती है ना उसकी आपूर्ति, उसकी पूर्ति कराता था दोस्तों, वह होगा गणेश्वर, ठीक है। गणेश्वर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए हमारा, देखिए राजस्थान के देखिए राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था, कब दिया गया आपके सामने देखिए 1947, 1949, 1950 या फिर 1956। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों, राज्यपाल का राज प्रमुख के पद को राज्यपाल, यानी कि पहले जो राज प्रमुख होते थे उसको क्या नाम दिया गया, राज्यपाल नाम दिया गया। तो राज्यपाल जो नाम है वो कब दिया गया दोस्तों, 1956 के अंदर दिया गया, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखिए राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में, यानी कि जो एकीकरण जो है वो 7वां चरण है, उसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या फिर शिरू दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अजमेर तथा आबू, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, अब आपको बताना है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरण में समाप्त हुआ दोस्तों। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में समाप्त हुआ, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। सॉरी दोस्तों, सातवां जो प्रश्न है वो भी फिर से एक बार देखिए रिपीट हो गया। चलिए ये जो प्रश्न है ना, ये पीछे हमने किया था लेकिन रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। और चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, यानी कि राजस्थान नाम कब दिया गया, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम कब दिया दोस्तों, मैं बता देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को दिया गया। कब दिया गया याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। देखिए 9वां प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी दोस्तों। अभी देखिए जो एकीकरण है 1948 में स्टार्टिंग कब हुई दोस्तों, 1948 के अंदर इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1948, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 जो क्रांति थी ना उसका केंद्र नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर अजमेर था, नीमच, अहुआ सभी थे, लेकिन जो जयपुर जो है ना वो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें केंद्र बिंदु नहीं था। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर क्षेत्र।
राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता। दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखिए जितने भी उपनाम है ना दोस्तों, जितने भी उपनाम है वो प्रश्न आपको ज़रूर से याद करना है। उपनाम के बहुत ज़्यादा सवाल, एक सवाल जो है उपनाम के आएंगे, जैसे यानी मरुभूमि की कोकिला, पिछला प्रश्न आया था, मैंने बताया था आपको। इस प्रकार से उपनाम याद करने हैं। अब उपनाम के साथ मैं आपको बता दूं, लेखक जो है ना, कोई लेखक है, कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ का भी आपको जरूर से नाम याद करना। ग्रंथ के 2 प्रश्न आते हैं, मैंने देखा दोस्तों, ये पिछले जो पेपर है उसके अंदर 3 आए थे ग्रंथ के। तो लेखक है, उनके ग्रंथ है, जो भी ग्रंथ है उनकी किसने लेखक उसकी रचना की, वो आपको जरूर से याद करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये आया था, पृथ्वीराज रासो का आया था। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर पूछा है पत्रकारिता के भीष्म पिता किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए पंडित, यहाँ पर देखिए जाबरमल शर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला देखिए, राजस्थान में 1857 के क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी दोस्तों। राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई, नशीराबाद छावनी से हुई दोस्तों। कहाँ से हुई, नशीराबाद छावनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। सबसे कम सीमा पूछा दोस्तों, राजस्थान की सबसे कम जो सीमा लगेगी वो लगती है दोस्तों पंजाब से। कहाँ दोस्तों, पंजाब से सबसे कम सीमा जो है वो पंजाब राज्य से लगती है राजस्थान की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अरावली से पूछिए, अरावली श्रृंखला जो है ना समुद्र तल से, यानी कि समुद्र की जो तल है वहाँ से इसकी जो औसत ऊंचाई, एवरेज जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 930 मीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो पूछा है दोस्तों। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश MP के अंदर। ओके, समझ में आ गया आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम निकाल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्न में से चंबल नदी के राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती। चंबल नदी जो है राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर से चंबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों। तो दोस्तों झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसके अंदर से, यहाँ से ऑप्शन दे देगा ना, इनमें से झालावाड़ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में चुलिया जलप्रपात जो है वो यहाँ पर किस नदी पर है। जल प्रपात पूछा दोस्तों यहाँ। और दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर चाहिए तो आपको देखिए BRDstudy.online वेबसाइट मिलेगा। आपको गूगल पे लिखना है BRDstudy.online, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के डाले जाएंगे, तो आप यहाँ पर इन पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी करे जा रही है। यहाँ पर जो है वो हो जाएगा चंबल नदी पर है। जल प्रपात आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे माई बजार सागर है, कोटा बैराज है ना, ऐसे आपको लर्न करने जिससे आपको पता चल सके और आपका एग्जाम में सवाल जो है करेक्ट हो सके। संत लालदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। संत लालदास जी की समाधि है वो यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पिपलुदा में, नगला भरतपुर में, मंडलगढ़ में या फिर पिपलासर में। नगला भरतपुर के अंदर होगा। चलिए, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जो वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो बाजरा उत्पादक है ना, राजस्थान। ठीक है, गुजरात। ओके, चलिए अरे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी व्याख्या के बाद में बता देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके। देखिए, बाजरे के लिए अधिक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बाजरे को जन्मभूमि अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली विंध्याचल श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, उसके मध्य, उसके बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है, मालवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, और ये वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक दोस्तों कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों महाराणा कुंभा को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा जो कुंभा है ना, उनको स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध जिस शैली से है वह शैली कौन सी है। जयपुर जो शैली है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चित्रशैलियाँ जो है वो याद करनी है आपको। 2 सवाल जो है वो चित्रशैली के आते हैं एग्जाम के अंदर। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया दोस्तों? राणा सांगा जो है उसने किस युद्ध में बाबर की जो सेना है उनको हराया था? तो बयाना का जो युद्ध है, बयाना का युद्ध, उसके अंदर बाबर को हराया। किसने हराया? राणा सांगा ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक उपजाऊ वाली माने जाने वाली जो मिट्टी कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो उपजाऊपन है किसमें है, यानी कि कौन सी जो मिट्टी है उसके अंदर उपजा, यानी कि फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? तो वो होगा दोस्तों जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो उपजाऊपन है वो यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इज़ द आंसर होगा इसका आंसर। देखिए, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, तो देखिए सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है रणथंभौर, कोटा, सिरोही या बीकानेर। यानी बीकानेर में जो है वो सिंह पर सवार जो है वो है क्या है? मूर्ति है। किसकी मूर्ति? गणेश जी की मूर्ति है बीकानेर जिले में। अगला देखिए, सोती संस्कृति का संबंध किससे है? सोती संस्कृति का संबंध दोस्तों किससे है? गुजरात यानी बीकानेर से होगा। तो इसका आंसर है सोती जो संस्कृति उसका संबंध जो है बीकानेर जिले से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग यानी कहाँ पर है? तो देखिए कौन सा दुर्ग जो है लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भरतपुर का जो दुर्ग है ना, भरतपुर दुर्ग, वो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन से हैं देखिए, उदयपुर, बाड़मेर, फुलेरा, अजमेर। तो अजमेर के अंदर जो है राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर जिले के अंदर है इसका आंसर। हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान का जो मशीन टूल है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर जिले के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल स्थित है। देखिए यहाँ पर मैं अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि किसे कहा जाता है? हिंदू प्रतिमा शास्त्र जो अनुपम विधि है वो कहते हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अगली बात हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तान है ये वाला सबसे ज़्यादा दोस्तों है। अब अगर बात करें ये जो उत्तर पश्चिम में जो है ना वो कितना है, टोटल लगभग 61% लगभग है, और इसके अंदर जनसंख्या जो यानी 40% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है, उत्तर पश्चिमी वाला, ठीक है, जिसमें जैसे जैसलमेर आ गया, जोधपुर वगैरह है इनमें। आईने अकबर की रचना, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था आईने अकबरी, तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी दोस्तों? देखिए मुला दादुर, फरिश्ता, तानसेन, अबुल फजली। मैंने आपको अभी बताया था कि आपको लेखक से जरूर याद करना है, और लेखक का प्रश्न आपका आया है। आईने अकबरी की रचना की थी दोस्तों अबुल फजल ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं दोस्तों? ये तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है ना तो कुल होगी दोस्तों 39 संख्या है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की, नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न देखिए, आपसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर भारत की बात करें, भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 230 है। इंडिया के अंदर जो नेशनल हाईवे है ना वो 233 230 है, लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कितने 39 है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो मसाले जो है ना, मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती है? यानी जो करवा चौथ का जो व्रत है वो दोस्तों यहाँ पर आपके देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, करवा चौथ का व्रत, ये ऑप्शन नंबर अ आ जाएगा करेक्ट। देखिए रूठी रानी का महल राजस्थान किस दुर्ग में स्थित है? रानी रूठी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होगा मंडलगढ़ दुर्ग है ना, इसमें स्थित है रूठी रानी का महल भी आपको जरूर से याद करने हैं। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का देखिए समन्तम क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी, इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। अब देखिए मैंने फिर से बताया कि 2 सवाल आ गए आपके, किसके? लेखक के जो रचना है ग्रंथ है उनके। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ग्रंथ, देखिए क्या पूछा है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का ग्रंथ नाम क्या है दोस्तों? ये जो प्रश्न है 2020 का जो BSTC का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? गौरीशंकर, यहाँ पर इसमें गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए ढोलामारू राव दुहिया के रचयिता कौन है दोस्तों? ढोलामारू के दोहा के रचयिता दोस्तों हैं कवि कलोल, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक तो हर्षवर्धन होगा करेक्ट आंसर। तो अगला देखिए निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? निम्बाई संप्रदाय की प्रथम पीठ है ना, वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर दो निम्बार्क संप्रदाय है, इसकी प्रथम पीठ है वो सलेमाबाद में स्थित है। तो अगला देखिए जसनादी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी और इसकी जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों? देखिए कटियासार, आदर्श नगर, अगला देखिए राजगढ़ या फिर आमेर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो कतरियाशार यानी दोस्तों कतरियाशरी में बीकानेर में है इसे दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको फिर से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो का देखिए कतरियाशर बीकानेर में है। किसकी? जसनाथ जी की संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। बाड़मेर की प्रसिद्ध मलिर प्रिंटर कौन से रंगों का प्रयोग होता है? बाड़मेर के प्रसिद्ध देखिए मलिर प्रिंट कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों कत्थई व काला। राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, काले हिरण दोस्तों कौन सा अभयारण्य है? ताल छापर अभयारण्य दोस्तों। और ये ताल छापर जो है वो कहाँ पर है? तो ताल छापर दोस्तों चूरू जिले के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? चूरू जिले, ओके। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जो है जैसलमेर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत के प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक देखिए धरोहर स्थान की स्थापना यानी कि तो यूनेस्को ने अब कौन सा जो आपका जो है अभयारण्य है उसको यूनेस्को ने अपने जो प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो केवलादेव है ना उसको यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को ने अपने जो ये विश्व देखिए प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया है। अब केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो कहाँ पर है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी जो कितनी अच्छी है BSTC की। कामायचा, रवा व दुकाको में किस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न एक प्रश्न आपका पिछला BSTC एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था। तो देखिए कामायचा, रवा व दुकाको ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों ये किस प्रकार की तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र, ओके। आंसर का बी। भील लोगों द्वारा घूमर नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? भील लोगों द्वारा जो घूमर नृत्य है उसमें कौड़ी जो वाद्य यंत्र है उसका अंदर प्रयोग होता है। तारपी तथा अलगोजा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है दोस्तों? देखिए तारपी और अलगोजा ये जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र का है, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिएगा, गुर्जर भोपा देवनारायण जी की फड़ का वादन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? जंतर वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जंतर वाद्य यंत्र जो है वो किस में आता है? वो आता है दोस्तों किस में? तत्व वाद्य यंत्र के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, देखिए नायक भोपा जी की फड़ का वाचन करते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों नायक जो भोपा जी की फड़ है ना, सॉरी देखिए पाबू जी की फड़ है ना, यानी कि जो भोपा होते हैं वो यानी फड़ बाजते हैं, तो वाचन करते हैं इसकी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, रावण हत्ता। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रावण हत्ता है ये इसका कार्य करते हैं। तो रावण हत्ता जो है किस में आता है? तत्व वाद्य यंत्र, किस में दोस्तों? तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किए 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉडल पर प्राप्त करने के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।